ये सरकार 100 प्याज 100 जूते खाएगी। उसके बाद व्यवस्था परिवर्तन की जो क्रांति है वो आएगी। राइट टू रिकॉल कानून बनेगा। इसके लिए भले ही हमें 1857 की जो क्रांति हुई थी मंगल पांडे ने 1857 में, सब जानते हैं, वही क्रांति हम दोबारा शुरू कर देंगे, लेकिन इनको छोड़ेंगे नहीं। अभी रिमोट इनके पास है, बदल लो चैनल, तुम कितने भी चैनल। इतिहास गवाह है जी, इतिहास गवाह है कि पाप और पापी कभी हार नहीं माने हैं जी। उनको हराया जाता है और कुचला जाता है और मारा जाता है जी। तो आज पाप इतना बढ़ गया है कि ये कभी मानेंगे नहीं कि जनता जवान किसान मजदूर का साथ दे। हम इनकी हालत वो कर देंगे कि इनको 2024 में पहले तो वोट की चोट से इनको आम आदमी बनाएंगे, उसके बाद इनकी टांगे पकड़ के और राजस्थान के रेत में जहाँ पे जवान तंबू में रहता है ना 45 डिग्री टेम्परेचर में, वहाँ पे इनको घसीट के लेके जाएंगे हम। जय हिंद। कभी भी प्रजा बड़ी होती, राजा बड़ा नहीं होता। और आज अगर इस देश की जरूरत, कृषि प्रधान देश की जरूरत अगर किसानों को है तो किसानों की बात सुननी चाहिए। ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, किसी देश के किसी को भी ऐसा विश्वास में नहीं लिया गया, ना संसद में चर्चा हुआ, ना किसानों से पूछा गया, ना विशेषज्ञों से पूछा गया। अचानक चीज़ें हुई हैं तो किसान चाहता है कि इस सारे कानूनों को रद्द करके फिर चर्चा करके और किया जाए, नहीं तो हम खड़े हैं। जितने भी आज की डेट में नेता संसद के अंदर हैं, सबसे पहले तो नेता नहीं है वो ऐसे लोग हैं तड़ी पार चंबल घाटी के डाकू। इनके जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े नेता, अभी चंडीगढ़ में करनाल से सांसद हैं, तीसरी मंजिल से नीचे कूद गया वो जी। और इतना पागल आदमी कि एक कपड़ा लेके कूदा, कपड़ा बांधा, कपड़ा भी फट गया। दूसरी मंजिल में जब वो आया तो कपड़ा फट गया, सीधी टांग ही टूटी उसकी। लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। इसके अंदर जो घर से भागे हुए जो 10वीं 12वीं में फेल हो जाते हैं ना बच्चे, वो घर से निकल लेते हैं अय्यास आदमी। कुछ चंबल घाटी की तरफ चले जाते हैं, कुछ बाबा बन जाते हैं। ये सारा गिरोह एक होके, ये सारे मंडली वही है, और ये सारी की सारी मंडली पहुंच गई संसद भवन में। अब इनको पता नहीं, कुछ भी इनको किसी चीज का नहीं पता है। इनका एक ही इलाज है अभी 2024 में। ये मानेंगे नहीं हमारी बात, और ना ही हमारे को इनके जो ये मीटिंग टाइम देते हैं जाना चाहिए। इनको तो मैं तो इतना ही बोलूँगा, ये मेरा पर्सनल विचार है कि जनता जवान किसान मजदूर का साथ दे। हम इनकी हालत वो कर देंगे कि इनको 2024 में पहले तो वोट की चोट से इनको आम आदमी बनाएंगे, उसके बाद इनकी टांगे पकड़ के और राजस्थान के रेत में जहाँ पे जवान तंबू में रहता है ना 45 डिग्री टेम्परेचर में, वहाँ पे इनको घसीट के लेके जाएंगे हम। वहाँ इनसे बर्तन साफ करवाएंगे, फौजियों के जूते साफ करवाएंगे। रात के टाइम इनको बॉर्डर दिखाएंगे कि रात को बॉर्डर पे ड्यूटी कैसे दी जाती है। इनकी हालत, इनको मारना भी नहीं है, पिटाई भी नहीं करनी, इनको बॉर्डर के ऊपर रखो। हमारा बॉर्डर अभी बंगाल वाली साइड में खाली पड़ा है, यहाँ ये संसद बनाए बैठे हैं। हमारा जो भारत का पिछवाड़ा है ना, पिछवाड़ा वो खुला पड़ा है, अभी कोई आओ कोई जाओ। तो इन्होंने इनको कुछ भी नहीं पता है, किसी भी चीज़ का नहीं पता है। देश की सुरक्षा जवान के हाथ में है, और देश का पेट किसान भरता है, और मजदूर देश का निर्माण करता है। ये तीनों चीज़ें हमारे लिए अहम हैं, और इन्होंने इन तीनों चीज़ों को कानून ला के श्रमिक कानून के अंदर भी संशोधन किया है। इन्होंने 12 घंटे का लेके आए हैं। जवानों की आगे आने वाले टाइम में जवानों का पेंशन बंद है, ड्राफ्ट तैयार कर लिया इन्होंने, और किसानों के लिए आपने बनाई दिया है। तो टोटल इनका जो पॉलिसी है वो जारी है देश की जनता को गुलाम करने की तरफ। तो ऐसा अब हम होने नहीं देंगे।
इसके लिए भले ही हमें 1857 की जो क्रांति हुई थी मंगल पांडे ने 1857 में सब जानते हैं, वही क्रांति हम दोबारा शुरू कर देंगे, लेकिन इनको छोड़ेंगे नहीं। अभी रिमोट इनके पास है, बदल लो चैनल, तुम कितने भी चैनल सर वो तो ये कहते हैं कि देश आज मजबूत हाथों में है। मजबूत कौन है मजबूत, बताओ कि कैसे है मजबूत? जब देश का जवान किसान मजदूर रोड के ऊपर है, कोरोना काल में 1500 किलोमीटर देश की बेटियां, ये बोलते हैं ना रामी गैंग रेप गैंगस्टर हैं ये बोलते हैं बेटी बचाओ, वो बेटियों की डिलीवरी रोड के ऊपर पैदल चलते चलते हुई हैं। कैसे है सुरक्षित हाथों में, बताओ? निश्चित रूप से आज जो सरकार है, जो बुद्धिजीवी जानते हैं, WTO और व्यापारी कॉर्पोरेट घराने के दबाव में है। ये जब चुनाव लड़ते हैं तो पैसे कहाँ से आते हैं? कोई न कोई ऐसा बिल पास करेंगे जिसको लाभान्वित हो। ये वार्ता पे वार्ता क्यों हो रही है? उनसे पूछा जा रहा है अब क्या करें, अब क्या करें। देखिए देश का दुर्भाग्य देखिए कि जब बजट तैयार होता तो व्यापारियों से भी पूछा जाता है कि कैसा बजट हो, किसानों से नहीं पूछा जाता, और इस बिल पे भी नहीं पूछा गया है। तो ये कॉर्पोरेट घराने के दबाव में काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी भारतीय संसद बंधक हो गई है और इसीलिए हम आज यहाँ रोड। आप कह रहे हैं कॉर्पोरेट घरानों के तहत ये प्रेशराइज हो रहे हैं, पर वो कहते हैं कि किसानों के मजबूत करने के लिए हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। तो हर आदमी अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहता है। मैं कहता हूँ कि मैं अपना उपज कहाँ बेचूँ, कैसे बेचूं, किसको बेचूं। आप कह रहे हैं एक देश एक बाजार, आपने तो एक सरकारी मंडी एक प्राइवेट मंडी खड़ी कर दी, आपकी तो बात झूठी हुई। तो हमें कि बाहर भी हम तो न्यूनतम मूल्य ही मांगा था, रोटी का सवाल था, तो आपने हमें सूचित करिए। आप कहते हो जाएगा कर दे, हम कह रहे हैं कि बाहर अगर हमारा उस मूल्य पर व्यापारी नहीं लेगा तो किस कानून के तहत थाने में बैठा थानेदार हमारा मुकदमा दर्ज करेगा, हमारे पास न्याय होगा। तो हमने क्या मांगा है? सिर्फ MSP तो मांगी है। आप देखिए स्वामी नारायण की रिपोर्ट, हमने C2 + 50 मांगा, क्या किया? उस हिसाब से हमारी आमदनी 5,000 से 7,000 रुपये होनी चाहिए थी। सरकारी कर्मचारी की 300, नेता की 1000% बढ़ा, हमें क्या मिला? तो हमें तो आपने कुछ दिया ही नहीं। 1868 में उसमें भी आप 1000 में 900 में बिकवा रहे हैं हमें। तो निश्चित रूप से नीतियाँ गलत है और इसको सुधारना होगा और भारतीय सरकार खड़ा है और वो करवा। 3 जवान दिल्ली बॉर्डर से 3 जवान दिल्ली शहीद होके आ रहे हैं। किसानों के तो आंकड़े ही नहीं हैं। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा कि जैसे साहब ने बताया है ना, और मैं आपसे यहाँ पे एक बात बड़ी वायरल हो रही है और तमाम TV चैनल्स पे वायरल हो रही है कि जो किसान है, ये पहली बात तो किसान नहीं है, ये किसी प्रायोजित कार्यक्रम के तहत बुलाए गए हैं। तो आप लोग फौजियों को भी क्या प्रायोजित कार्यक्रम के तहत बुलाया गया है या अपने मंशा से आए हैं? मैं ये आपके चैनल के माध्यम से पूछना था सरकार से कि वो हमको आंकड़े बताए किस आधार पे वो कह रही है कि यहाँ किसान नहीं है। उसकी जाँच करा ले पहले भाई, कोई तथ्य है, कोई प्रमाण है सरकार में किसान नहीं है, कहने से नहीं होगा भाई, हर चीज का तथ्य चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है इसका करारा तमाचा कि वो बैठे किसान हैं, उनको किसानों को शामिल कीजिए, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, हम नहीं हटाएंगे। कपिल मिश्रा जी गए थे और लोग जनहित याचिका लग गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये किसान हैं, उनके पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं। आप गाड़ियों पर ये WB, GB, UB, UP, आप गाड़ियों पर देखिए, मैं बनारस से, कोई UP से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक यहाँ पर लोग हैं। कोई एजेंसी जांच कर ले, आप भी जांच करके जाइए, उनका कोई प्रमाण नहीं है। ये भ्रामक और झूठ है, निरा झूठ है। अच्छा, बताया जा रहा है जो 60 से ज़्यादा यहाँ पे शहादत हो गई है किसानों की आज, लेकिन TV चैनल्स वगैरह में ऐसा कुछ दिखाया नहीं जा रहा है। जी, अब ये प्रमाण दे रहे हैं ना कौन आतंकवादी है, कौन देशभक्त है, ये मरे हैं। तो देखिए छोटी सी होती है बात, अभी सुशांत का देख लीजिए कितना न्यूज चैनल चला, कंगना कितना चला। क्या ये मानव अधिकार के मानव नहीं थे? इनके आंसू नहीं बहाए जा सकते थे? क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो माओवादी थे? यहाँ तक कि मरने के बाद भी अगर पाकिस्तानियों की लाशें हमने सौंपी है तो इज्जत के साथ उनको ही पूरा सम्मान दिया जाता है। क्या कोई इस क्षेत्र का विधायक जहाँ मरा है कोई आया कंधा देने के लिए? मरने के बाद सबको वही सम्मान दिया जाता है, चाहे वो उग्रवादी हो चाहे कोई भी हो, उसका जो दफनाया जाएगा। कोई इनकी सहानुभूति नहीं है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज उनका पत्थर का हृदय बन चुका है, भारतीय संसद पत्थर की बन चुकी है।
सर मैं आपसे जानना चाहूँगा जो आज 60 से ज़्यादा शहादत हो गई हैं किसानों की, इसको किस नज़र से देखते हैं और क्या ये शहादत खराब जाएंगी या रंग लाएंगी? जी बिल्कुल, ये जो शहादत हुई हैं सबसे पहले सभी को मैं सत नमन करता हूँ। और दूसरा, एक एक बूंद का, खून की बूंद का के कतरे का हिसाब किताब लिया जाएगा। हम जब तक वापस नहीं जाएंगे, जब तक बिल तो वापस होंगे ही होंगे, MSP के ऊपर कानून भी बनेगा। अभी ये सरकार 100 प्याज 100 जूते खाएगी, उसके बाद व्यवस्था परिवर्तन की जो क्रांति है वो आएगी, राइट टू रिकॉल कानून बनेगा और लगातार देश के अंदर देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए हम सब यहाँ पे निकले हुए हैं। राष्ट्रवादी लोग हैं सारे के सारे, और देश के अंदर बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप निरंतर इस आंदोलन के अंदर जुड़े हुए हैं, आपको जो तमाम जगह पे देखा जाता है, आप तमाम बॉर्डरों पे नज़र आते हैं, लेकिन जो अभी ट्रैक्टर आंदोलन रहा था पूरे देश और दुनिया में देखा गया, लेकिन टीवी वगैरह में ये दिखाया नहीं गया। और क्या कारण है कि संसद तक इन ट्रैक्टरों की आवाज़ नहीं पहुँची है? आगामी रुख क्या रहेगा वह बताएं। देखिए, इतिहास गवाह है जी, इतिहास गवाह है कि पाप और पापी कभी हार नहीं माने हैं जी। उनको हराया जाता है और कुचला जाता है और मारा जाता है जी। तो आज पाप इतना बढ़ गया है कि ये कभी मानेंगे नहीं। 15 तारीख को भी ये बात नहीं मानेंगे जी। और ये जो आप बोले कि ट्रैक्टर रैली दिखाया गया, कुछ भी दिखाया गया, हाँ। क्योंकि ये पापी का इतना बल बढ़ गया है, ये पापी इतना मजबूत हो चुके हैं कि आज पूरे जनता, पूरे देश एक हो चुका है इनको मारने के लिए, इनको कुचलने के लिए। और मैं अभी भी आह्वान करता हूं कि जो बचे हुए हैं वो आ जाएं, क्योंकि अब पाप का अंत करना है हमने, और आधा हमने हासिल कर लिया है। क्योंकि जो इन्होंने सत्ता में बैठा है, सत्ता में किस बेस पर बैठे हैं? धर्म को बांट करके, जात को बांट करके, वो सारी कहानियां यहाँ खत्म हो चुकी है। आप कहीं भी जाकर के घूम के देख लिए, कहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहीं भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। सब भाईचारे के साथ रहते हैं, सब इंसान हैं। यह पहला जीत हमने हासिल कर लिया है, दूसरा जीत भी हम हासिल करेंगे कि इनको ये तीनों बिल जो हमारे को तोहफा दे रहे हैं, तोहफा इनको हम वापस कराएंगे और MSP निर्धारण उससे कम रेट पर लेने वालों को सजा का प्रावधान लागू करवाएंगे। और इनके साथ ही जितनी भी बुराइयां हैं इसका इसी आंदोलन के साथ अंत भी किया जाएगा। आप इतने नाराज नजर आ रहे हैं, आप इतने क्रोधित नजर आ रहे हैं, लेकिन आज जिन किसानों की आप बात कर रहे हैं वो किसान यही किया करते थे। एक नारा दिया था किसानों ने और उन्होंने कहा था नॉन रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे, बीजेपी को जिताएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी, आज फिर नाराजगी क्यों? जी, राष्ट्रवाद के नाम पर देखो लगातार 40 साल आज़ादी के बाद में 40 साल कांग्रेस ने देश के ऊपर राज किया। सारे के सारे देशद्रोही लोग थे वो, और देश को उम्मीद हुई थी कि मोदी कुछ करेंगे। 5 साल दिए उनको, पहले 5 साल में वो विदेश घूमते रहे, कानून बदली करते रहे। हमने भी यही सोचा कि चलो इस बार कुछ न कुछ विदेश में घूम रहे हैं, अपना जानकारी बढ़ा रहे हैं। जब उसने दूसरे उसमें आया, वो सेकंड प्लान में सेकंड प्लान दिया हमने जनता ने, तो उसमें जब इसने फैसले लेने शुरू किए जनता से बगैर पूछे, और ऐसे ऐसे फैसले जो पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाले हैं और जनता की कमर तोड़ने वाले हैं, तब हम घरों से निकलने को मजबूर हुए। तो ये इसलिए अब जनता जितनी भी योजना ये मोदी सरकार लेके आई है वो सारी की सारी एक साथ ही जनता को पता लग चुकी है अभी कि भाई ये तो सारा का सारा ही पीछे से लगातार पूरा प्री प्लान था, ये तो धोखे में चल रहे थे हम। और उस चीज़ को देखते हुए सारा देश आज इकट्ठा हो चुका है, हर राज्यों के लोग यहाँ पे हैं। और एक मैं मीडिया के बारे में कहना चाहूँगा कि देश की जनता सोचती है इंटरनेशनल जो मीडिया है हमारा वो चौथा स्तंभ है, वो अब चौथा स्तंभ नहीं है, वो खाली स्तंभ है और कुत्तों के मूतने का स्तंभ है वो बस, ठीक है। उसके ऊपर कुत्ते पेशाब करें उसके लिए ही रह गया है। एक अर्णव गोस्वामी है, वो बोलता है कि मेरा बाप कर्नल था, तेरा बाप क्या था वो पूरा देश जानता है। और किसान एक सुशांत राजपूत के लिए तूने 2 महीने लगातार गला फाड़ा और किसानों के लिए तेरे पास में 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। कम से कम इन किसानों के लिए नहीं तो जो शहीद हुए हैं उनके लिए ही अपने चैनल से कुछ बोल देता तो उसको भी हम जवाब देंगे। अगर हमारे को यहाँ पे
आर भारत का कोई भी कार्यकर्ता मिल गया तो हम उनसे ज़रूर पूछेंगे और उनका कड़ा विरोध करेंगे। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, लगातार एक नारा देखने में आ रहा है और टीवी मीडिया हो गया, अखबारों में 6 साल बेमिसाल, तो ऐसे कौन से बेमिसाल हैं वह बताएं साहब। ये नतीजा सामने जी। जब कोई परीक्षा देता है तो नतीजा आता है, नतीजा आपका 6 साल बेमिसाल। आज जो है पूरा भारत जी आज रोड पे है जी, और कटोरा हाथ में लेके जी सारी व्यवस्था रुक पड़ी है। हाँ कोरोना काल से आपने रोक दी, जी, जीएसटी से आपने रोक दी, मन की बात सुन के आज सब कुछ ठप पड़ा, यही उनका नतीजा है जी। बस। सर, डिजिटल भारत बनता जा रहा है। डिजिटल भारत देखिए, डिजिटल भारत तो बन रहा है। अब तो मैं कहता हूँ कि हमारे सिर्फ 2022 आते आते इस देश में एक भी गरीब नहीं रहेंगे तो क्या होगा जी, क्या होगा? क्या भारत सभी अमीर हो जाएंगे? नहीं, सभी गरीब मर जाएंगे। अब ये देश डिजिटल से चलेगा, व्यापारिक घरानों से चलेगा, सिर्फ जो डिजिटल है उन्हीं को चलेगा, बाकी सब मर जाएंगे सब। बोले थे कि फौजी खड़े हैं रोकने के लिए हमारे को। जी। फौजी कभी भी हमको रोकने के लिए नहीं खड़े हैं। फौजी जो हैं बॉर्डर पर खड़े हैं, वो देश को, दूसरे देश को हमारे देश के अंदर आने के लिए रोकने के लिए खड़े हैं। हमारे अंदर जो पुलिस बल है वो खड़े हैं, लेकिन वो दिल से नहीं खड़े हैं। दिल उनका हमारे साथ है, शरीर लेके वहाँ खड़े हैं और वो कभी भी हमारे साथ हो जाएंगे और डंडा उनके अब तरफ चलेगा। अभी हमारे तरफ नहीं चलेगा, डंडा उनके तरफ चलेगा। जिस तरीके से ट्रम्प का, अमेरिका के जो सबसे ताकतवर देश है, ट्रम्प के लिए उनके बाइकआउट कर दिया था, तो क्या देश के अंदर भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अब उसी की तरफ बढ़ रहा है देश है, क्योंकि जब मैं आपको पहले बता दिया था पाप बहुत बढ़ चुका है, अब इसका अंत होना है और अंत सिर्फ इसी 3 बिल वापस करने से नहीं होगा। अब हर तरह से जितने भी पाप भ्रष्टाचार है सारे का ही अंत होना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।